राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचने वाले हैं और उनकी अगवानी के लिए खुल जैसा कि प्रोटोकॉल है, जैसा कि हिंदुस्तान में परंपरा है, देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और हल्का सा अगर आप आगे देखें, ये देखिए तोपों की सलामी दी जा रही है। ये जैसा कि हमने कहा था कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, 21 तोपों की सलामी उन्हें दी जा रही है। उनके पहुंचते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से स्वागत उनका किया जा रहा है, ये देखें कैसे दूर सवार तमाम पहुंचे हैं। और इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, उनके पहुंचते 21 तोपों की सलामी दी जानी शुरू कर दी गई है। पुतिन का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में घुड़सवारों की ओर से जहां एक तरफ सलामी कार्यक्रम देखने को मिला, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अगवानी करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़कर स्वयं उनकी गाड़ी से उनको रिसीव करते हुए, ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपसे कुछ ही देर में गाड़ी से बाहर निकलेंगे राष्ट्रपति। ये देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रशिया के प्रेसिडेंट को किस तरीके से अगवानी करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और ये देखें किस तरीके से मुस्कुराते हुए। ये आप अगर महसूस करें तो पुतिन के चेहरे पर आमतौर पर उनका चेहरा पोकर फेस होता है, आमतौर पर बड़ा सधा हुआ एक्सप्रेशनलेस चेहरा होता है, लेकिन बहुत ही गर्मजोशी वाली मुस्कुराहट थी इनके चेहरे पर, अभी भी बरकरार ही है अगर आप देख पाएं तो। और आमतौर पर अगर देखा ऐसा जाता है कि उनके चेहरे से कोई पहचान नहीं पाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यही खास बात है पुतिन की, कि पुतिन की बॉडी लैंग्वेज हो, उनका हाथ मिलाना हो, उनका पैर पर पैर रखना हो, ये सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। और ऐसे में आपको वो मीटिंग याद होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ लगातार बोलते रहे हैं और खुद ब खुद इनिशिएटिव्स लेते रहे हैं, लेकिन पुतिन ने अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और इसे कहते हैं पावर कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। लेकिन आज की बॉडी लैंग्वेज में अगर आप फर्क देखेंगे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लगातार बनी हुई है। यही फर्क है हिंदुस्तान की छवि में, हिंदुस्तान की कैपेसिटी में, हिंदुस्तान की अप्रोच में, जो आज राष्ट्रपति पुतिन के चेहरे पर दिखाई भी दे रही है। देखिए उन्हें किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होटल मौर्या से निकले और राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। आवाज सुने जरा।
श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। आपने ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं उनके साथ उनका आमतौर पर बहुत सधा हुआ चेहरा देखा होगा, लेकिन आज ऐसा कम से कम देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखें उनकी अगर आईब्रोज को आप नोटिस करें, उनके भाव भंगिमा को नोटिस करें, उनकी मुस्कुराहट को नोटिस करें, तो आप समझ पाएंगे कि ये मिजाज थोड़ा सा अलग है। और ये चाल भी अगर आप देखें तो लहराते हुए, हालांकि आज दिन ऐसा है, उनकी मौजूदगी ऐसी है कि उनकी हर एक मूवमेंट को, उनके आईब्रो मूवमेंट से लेकर उनकी मुस्कुराहट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ को दुनिया डिकोड करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आमतौर पर इस तरह से राष्ट्रपति पुतिन को देखा नहीं जाता है। बहुत ही सधी हुई चाल के साथ वो चलते आते भी हैं, बहुत ही सधे हुए चेहरे के साथ भी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया, उन्हें रिसीव किया, और उसके बाद तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि सलामी दी। और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है और सलामी स्वीकार करते हुए आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पुतिनोव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और 5 दिसंबर उनके दौरे का, यानी कि आज का दिन जो है उनके दौरे का सबसे अहम दिन होने वाला है। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचकर ये देखें, आप संभवतः यहाँ से राजघाट जाने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री अजय शंकर, पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये तमाम मंत्री, विदेशी मेहमान, विदेशी ऑफिसर्स की मौजूदगी में आप सबसे हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी के साथ, आपको न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन, पीछे सम्मान में साथ साथ चलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा प्रतिनिधिमंडल या ऑफिसर्स का, आप ये कह लीजिए अधिकारियों का पूरा ये जो ग्रुप है। तो आज न सिर्फ प्रतिनिधिमंडल व्यापार पर बातचीत होगी, टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी, साइंस पर बातचीत होगी, प्रौद्योगिकी पर बातचीत होगी, सबसे बड़ी बात यह कि संस्कृति पर भी बातचीत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान और रशिया का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है आपस में सांस्कृतिक विरासत का। और ऐसे में कई क्षेत्रों में सहयोग पर भारत के साथ चर्चा की जाएगी। पुतिन 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, क्षेत्रीय मुद्दे एजेंडे में भी होने वाले हैं। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद, देखें आप, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात करवाते हुए, उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए। आपने देखा था कल किस तरीके से पालम एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर उनका स्वागत किया था। और आज तमाम औपचारिक बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पुतिन की बात करें, पुतिन की बात ना करके अगर रशिया की बात करें, तो पीएम मोदी की दोस्ती और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में आखिर क्यों हैं, सवाल ये भी है। ये बहुत ही पावरफुल तस्वीरें हैं। आप बार बार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स को और मुस्कान को देखिए। अगर वो स्मर्क भी कर रहे हैं तो उसको भी नोटिस करिए। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है। राष्ट्रपति पुतिन अपने पोकर फेस, बैलेंस्ड बॉडी एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो एटीट्यूड, उनका लगातार मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, खासकर उन कंट्रीज को लेकर जो लगातार
ये कोशिश करते रहे हैं कि हिंदुस्तान और रशिया की दोस्ती पर किसी न किसी तरीके से फर्क डाल दिया जाए। देखिए, रूस ने भारत को आर्कटिक शिप बिल्डिंग और अपनी उन्नत आइस ब्रेकर कंपनियों में साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया था पहले ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया था जब आर्कटिक क्षेत्र पूरे वैश्विक भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमी के लिहाज से अगर दोनों देशों के हित का एक सेंटर बना हुआ था उस टाइम पर। और रशिया के पास वर्तमान में 48 आइस ब्रेकर्स हैं, इस तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। जबकि यूएस की बात करें, क्योंकि यूएस ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी। ये देखिए, ये औपचारिक फोटो सेशन हो रहा है इस वक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली नागरिक, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गौर करें, तीनों की मुस्कुराहट पर भी लगातार मुस्कुराहट बनी हुई है। और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि रशिया के पास इस तरीके से आइस ब्रेकर्स के लिहाज से महज एक है, 48 हैं, जबकि अमेरिका के पास महज एक है। ये आंकड़ा अगर रशिया की टेक्नोलॉजी की बात करें तो रशिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे है यूएस से, ये भी दिखाता है। और आर्कटिक एक ऐसा रीजन है जो अभी तक पूरी तरीके से डिस्कवर ही नहीं किया जा सका है। और आर्कटिक में डिस्कवरी के लिए, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, प्रौद्योगिकी के एक्सपेरिमेंट के लिए रशिया ने इंडिया को इनवाइट किया है, इंडिया को साझेदार बनाना पसंद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिर्फ पिघलने के साथ ही नहीं, एक नए माइनिंग फील्ड के तौर पर भी उभर रहा है। और अब यहां से जाते हुए राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो यहां से राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि वहां पर करेंगे संभवतः।